नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिज़िकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन जो हमारा चैप्टर है उसमें रॉल्स लॉ एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रॉल्स का नियम और वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन पढ़ेंगे। इसके अंदर हम ये बताते हैं कि पहले अगर किसी हम पात्र के अंदर देखिए, एक ये पात्र लिया, अभी सिर्फ इस पात्र को देखेंगे, ये मैनोमीटर लगा हुआ है, इसको हम नहीं देखेंगे। इस पात्र के अंदर शुद्ध द्रव्य है, एक ही द्रव्य है जो शुद्ध रूप में है। इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसके देखेंगे कुछ समय पश्चात कि इसका वाष्प लिक्विड, ये जो लिक्विड है और ये वेपर है, इन दोनों में इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो उस पर जो प्रेशर यानी दाब उत्पन्न होगा जिसे बोलेंगे वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। इस वेपर प्रेशर को हम मैनोमीटर द्वारा रीड कर लेंगे, जो कि हमने इसमें दर्शाया है कि विलायक यानी सॉल्वेंट का। इसमें एक मैनोमीटर लगा दिया। जब अब इसमें जो P0 आएगा, ये वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट। अब इसी में देखिए हमने क्या किया कि दूसरा एक पात्र लिया, उसको भी हमने निर्वात कर दिया, उसके अंदर सारे वाष्प वगैरह निकाल दिए, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई वेपर्स नहीं थे। उसमें एक हमने विलियन भरा, विलियन यानी सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या किया कि ये सॉल्वेंट था, ये जो विलायक था, इसमें एक विलेय डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया, तो ये विलियन बन गया। अब विलियन बन गया, अब इसका हमने वाष्प दाब ज्ञात किया। अब देखिए वाष्प दाब क्या ज्ञात किया तो इसका वाष्प दाब निकल के आया PS। इसको हमने PS के द्वारा दर्शाएंगे। तो PS, अब एक चीज देखिए, इसके अंदर इसका जो वाष्प दाब है वो इससे कम आएगा P0 से। ये देखिए ऊपर, ये दोनों डिफरेंस इसको देखेंगे तो ये इसका वैल्यू इसके लिए वैल्यू से अलग आएगी। तो क्या कहेंगे हम कि जो शुद्ध सॉल्वेंट है, विलायक है, उसका वाष्प दाब हमेशा विलयन के वाष्प दाब से ज़्यादा आएगा। इसी को हम कहते हैं वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो इन चित्रों के माध्यम से हमने दर्शाया। चूँकि हमने देखा विलेय अवाष्पशील है, यानी जो सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किया सॉल्वेंट में वो अवाष्पशील है, इसलिए विलेय में जो वाष्प उत्पन्न होगी वो सिर्फ सॉल्वेंट की होगी, शुद्ध विलायक की होगी। अब विलयन में विलेय के मोल फ्रैक्शन बढ़ने के साथ, अब देखिए विलेय है, दो क्या है, एक तो हमारा सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट, ये टोटल मिला के हमारा सॉल्यूशन बनता है। अब देखिए इसमें कि जो जो सॉल्यूट की मात्रा बढ़ेगी, जिसे हम मोल फ्रैक्शन के माध्यम से बताएंगे, विलेय के मोल फ्रैक्शन जो कि टोटल सॉल्यूशन में है बढ़ेगी, ऐसे ऐसे उसका वाष्प दाब का कम होता जाएगा, जो हम एक वक्र के द्वारा बताएंगे, ग्राफ के द्वारा। विलियन में देखिए, विलियन में देखिए शुरू में हमारे पास x0 पे जब कोई भी हमने उसके अंदर सॉल्यूट नहीं मिलाया था तो उसका वेपर प्रेशर P0। अब धीरे धीरे इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो हमें ये देखेंगे कि इसके अंदर इसका वाष्प दाब कम होता जाएगा, वाष्प दाब कम होता जाएगा, जो कि टूटी हुई रेखा के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हम विलियन अत्यंत तनु हो, विलियन बहुत ही तनु हो, x1 का मान 0 हो तो वह वक्र टूटी लाइन जैसा आएगा। अब 0 हो तो ये वक्र टूटी लाइन जैसा आएगा। विलेय विलायक के विभिन्न अनुपातों का प्रयोग करने पर प्रायोगिक वक्र इस टूटी हुई लाइन के ऊपर या नीचे आ जाएगा, लेकिन समस्त सांद्रता वाले विलयनों का जो कि प्रायोगिक वक्र आता है वह टूटी हुई लाइन पर एक x10 पर एक स्पर्श रेखा टेंजेंट के रूप में, देखिए टेंजेंट है तो ये टेंजेंट के रूप में इसको स्पर्श रेखा के रूप में आएगा, जो कि ठोस लाइन के रूप में हमने दर्शाई हुई है। टूटी हुई लाइन अर्थात आदर्श वक्र के लिए निम्न समीकरण दिया जा सकता है। हम समीकरण इस प्रकार दे सकते हैं कि
P1 बराबर P0 माइनस P0 x1। इसमें P0 कॉमन ले लेंगे वेपर प्रेशर प्योर का, तो आ जाएगा 1 माइनस x। आया कहाँ से? हमने देखा यहाँ पे कि जो मोल फ्रैक्शन है दोनों का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है टोटल विलियन में, विलायक की जो मोल फ्रैक्शन है x0, तो इन दोनों का मान 1 के बराबर होता है। जब हमने इसके अंदर PS का वैल्यू रखा तो x0 अपन P0 निकल के आया। ये इसके अंदर हम निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से राउल्स का नियम है। राउल्स ने नियम ने कहा है कि भाई जो पार्शियल वेपर प्रेशर है इसका, किसी भी चीज़ का, वो किसके बराबर हो जाएगा? उसके मूल भिन्न के, यानी मोल फ्रैक्शन के। इसको PS जो पार्शियल वेपर प्रेशर है जो, वो किसके बराबर रहेगा? P0 और x1। जब x1 का वैल्यू हमने x1 प्लस x0 इजिकल्स टू 1 0, तो हमने कहा कि भाई x1 क्या आ गया, x1 क्या आ गया, इसमें से -0 हो जाएगी, 1 माइनस x0, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? PS इजिकल्स टू x0 P0। तो इस तरह से ये आ गया। अब देखिए ये समीकरण राउल्ट के नियम को बताता है, जो कि राउल्ट ने 1887 में तनु विलियनों का एक नियम दिया। तनु विलियन, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ये तनु विलियन है। तनु विलियन में कहा गया कि किसी विलियन का वाष्प दाब PS, जिसे हम पार्शियल वेपर प्रेशर भी बोल देते हैं अंग्रेजी में, उसके उपस्थित विलियनों के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इसे हम वाष्प दाब अपेक्षित अवनमन का रॉल्स नियम कहते हैं। रॉल्स लॉ ऑफ रेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। विलायक के मोल भिन्न और वाष्प दाब में संबंध इस चित्र के माध्यम से हमने दिया, रॉल्ट ने ये दिया। तो ये इसने 1 माइनस x और ये 1, यानी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमेशा 1 से कम होता है। तो इस समीकरण में x0 का मान विलियन के मोल फ्रैक्शन सदैव धनात्मक और 1 से कम होगा। अब देखिए हमने कहा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कि भाई P0 हमेशा ज़्यादा है PS माइनस सॉल्वेंट। जब उसमें एक सॉल्यूट डाला तो उस सॉल्वेंट में एक सॉल्यूशन बना दिया, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा प्योर सॉल्वेंट से, तो डेल्टा P, यानी इसको बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब अवनमन। अब जब इसको फार्मूले में इसको जब PS का मान रखेंगे, PS का, तो P0 माइनस P0 x0, P0 प्योर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का निकाल लेंगे तो 1 माइनस x0। अब हमने कहा था x0 प्लस x1 इक्वल्स टू 1, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो हमने x1 का वैल्यू निकाल लिया, वो हो जाएगा 1 माइनस x0। तो इसका वैल्यू रख दिया है, ये वैल्यू 1 माइनस x0 क्या है? x1 है। इसका वैल्यू रख दिया। जब हम इसको देखते हैं डेल्टा P, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जब P0 से डिवाइड करेंगे और मोल फ्रैक्शन के बराबर रखेंगे तो इसे बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे हम वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। देखिए इसको इसके माध्यम से हमने शो किया है, इसके माध्यम से वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। अतः हम राउल्स के इस प्रकार को परिभाषित कर सकते हैं इस नियम को, किसी विलयन का अपेक्षित वाष्प दाब अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय की मूल भिन्न के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो गया? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी अपेक्षित वाष्प दाब का, अपेक्षित वाष्प दाब अवनमन का विलयन में उपस्थित मूलों के विलयन में मोल भिन्न के विपरीत बराबर होता है। बराबर यानी इक्विवेलेंट होता है, हमने इक्विवेलेंट का साइन लगाया है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसका नंबर ऑफ मोल से क्या रिलेशन है, जरा ये पढ़ लेते हैं हम। तो देखिए इसके अंदर मोल्स, दो तरह के मोल्स हैं। देखिए एक सॉल्यूट का, एक सॉल्वेंट का, विलायक का। अब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन के टोटल मोल फ्रैक्शन, इसका वैल्यू जब हम इसके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर x1 का वैल्यू रख देते हैं, और इसका n क्या है? n क्या है? W अपॉन
W1/m1 ये सॉल्यूट का है, और जो छोटा है ये जो लिखा है अपन ने नीचे W1/m1 और W0/m0 ये सॉल्वेंट का है, यानी विलायक का है। तो इस समीकरण को एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी माना गया है। विलयन में अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं, कणों की संख्या पर निर्भर करता है, जिसे एक अणुसंख्य गुण है, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसमें देखते हैं कि जो n का मान बहुत ज़्यादा होता है सॉल्वेंट से, जो मोल्स हैं, किसके मोल्स, सॉल्वेंट किससे ज़्यादा, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं हम n को डिनोमिनेटर में, और ये n हो जाता है। तो हमारा निकल के आता है n/N, और ये हो जाएगा W1/m1 W0/m0। तो इस तरह से समीकरण आया। इस समीकरण में हमें इस समीकरण में हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। हम इसके अंदर जो विभिन्न टर्म्स हैं उसमें से ये सारी ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसका मानिए कि हम ये ज्ञात कर सकते हैं जबकि हमें बाकी सारे दिए हुए हों, तो इस प्रकार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ ये कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।